ईश्वर बना है। लेकिन वेदों के अंदर ईश्वर का सिर्फ एक ही मुख्य नाम, वैसे तो उसके गुणों के अनुसार अनेक नाम हैं ईश्वर के, लेकिन महर्षि दयानंद ने सत्कार प्रकाश में 100 नामों का ईश्वर के 100 नामों का वर्णन किया। लेकिन मुख्य नाम जो ईश्वर का है परमात्मा का वो एक ओम है। ओम 3 व्यंजनों से बनकर 3 स्वर, इसमें 3 स्वर हैं, ए ऊ में 3 स्वर से ये ओम शब्द बना है। तो इसमें इन तीनों का अलग अलग अर्थ है। ए का अलग, ऊ का अलग, मैं का अलग। तो ए का मतलब है आकार। आकार वाली शक्ति जो ईश्वर ने बनाई है ये ए शब्द में निहित है। जितनी भी ये आकार शक्ति है, यूलोक में सूर्य मंडल बनाया, वो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। और उससे नीचे तारा मंडल में तारे बनाए, सितारे को चमक रहे हैं। और उससे चंद्रलोक में चंद्रमा को उत्पन्न किया। चंद्रमा सारे मतलब हमको शीतलता प्रदान करता है, सोमरस प्रदान करता है, तो चंद्रमा का विशेष स्थान है। फिर उससे नीचे आकाश में नभमंडल में महासमुद्र बनाया। समुद्र में मेघों की उत्पत्ति की, मेघों से चलती सारे भूमंडल पर वर्षा करने का विधान बनाया, जिससे तमाम भूमंडल पर हमारी वनस्पति, औषधि और अनेक प्रकार के फल, फूल, मेवा इत्यादि पैदा होते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो ये ईश्वर के उपकार हैं। फिर उन्होंने, ईश्वर ने इस भूमंडल में अनेक संपदाएं दबाई हुई हैं। खनिज पदार्थ अनेक, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक और कोला, अपार कोले के भंडार बनाए। अभ्रक और अनेक भूगर्भ में अनेक संपदाएं हैं। वो हीरा भी इसमें उत्पन्न होता है और अनेक जवाहरात पैदा होती है। इसके अंदर भूमंडल में ही बनाई गई है, भगवान ने बनाई गई कीमती हो। और एक सफेद सोना होता है, वो भी आपने वो भी लिख लिया उसकी, वो भी बनी है। कहने का तात्पर्य है कि भूमंडल में जितने प्रकार की संपदा ईश्वर ने बनाई है, और इस पृथ्वी के अंदर रस, रंग और गंध 3 चीज इस पृथ्वी के अंदर है। रस, रंग और गंध अनेक प्रकार के गंध फूलों में हमको अनेक प्रकार की खुशबू नजर आती है। वो सब पृथ्वी में समाई हुई है, पहले से पृथ्वी में है। जो फूलों में प्रदेश हुई, ऐसी रंग बिरंगे फूल, अनेक किस्म के फूल निर्मित हुए हैं रंग बिरंगे, तो वो भी कृपा से हैं। ऐसे ही रस इसके अंदर कितने रस हैं, अनेक प्रकार के रस हैं, फल हैं, मेवा हैं, आपके को जितनी वनस्पति हैं, जितने भी अन्न हैं, सबका रस व स्वाद सबका अलग है। तो ये उस प्रभु की बड़ी कृपा, महान कृपा है जो इस भूमंडल में पहले से विद्यमान है। और इस भूमंडल में ही अनेक प्रकार के बीज, जिनके हम गणना नहीं कर सकते, इतने बीज इस भूमंडल से समाये हुए हैं, जो समय समय पर उगते हैं और हमको जीवन दान देते हैं। तो ये सब एक समुद्र, इसके भूमंडल के बाद फिर समुद्र की रचना, समुद्र भूमि से दो गुना ज्यादा बनाया जल समुद्र का। और समुद्र में भी संपदा उत्पन्न की, समुद्र के जीव, मोती, उम्मा इसमें उत्पन्न होते हैं। मतलब मोती भी उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के जीव हैं। रात में मछली पकड़ते हैं लोग, लेकिन कभी समाप्त नहीं होती है। इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। फिर इसमें
तेज नीचे समुद्र के तेज बनाया, जिससे हमारे कर्म कारखाने भी चलते हैं। तो ईश्वर की ये रचना है, ये जो आकार वाली दृष्टि है, ये ऐ शब्द से आकार की सारी है। उसके बाद आता है ऊ। उकार का अर्थ है कि वो सारी इस सृष्टि में समाया गया है। निश्चित रूप से सब जर्रे जर्रे में विद्वान है, और विद्वान होकर के जर्रे जर्रे में वो सबको जग के जन को प्रेरित करना, प्रेरणा दे रहा है। विष्णु स्वरूप होकर के सबके अंदर प्रेरित कर रहा है, सबको उन्नति करने की, आगे बढ़ने की, सबको प्रेरित करना है उसका पुकार सकते हैं। और तीसरा है मकार। मकार शब्द का अर्थ है वो सबको नियम पूर्वक, अनुशासन पूर्वक, ये सारी सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, ये सब अनुशासन में चल रहे हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात समय समय पर होती है, फल फूल समय समय पर मिलते हैं। जो ये नियंत्रण करने वाला इस सृष्टि को, मैं शब्द से वो इस सृष्टि का नियंत्रण करता है। इस सृष्टि को कई तीनों शब्द का संक्षेप में मैंने अर्थ किया है, और मैं 4 ऋग्वेद के 4 मंत्र हैं, उनको जरा सुनाता हूँ। उसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन। सर्वत्र जय केवलम तस्मै केताय ब्रह्मणे नमः। जो भविष्य वर्तमान कालों में वो सबका स्वामी, सबका स्वामी होकर के काल बंधन से ऊपर विराजमान है, जिसमें दुख लेश मात्र भी नहीं है, अर्थात जो आनंद से परिपूर्ण है। उस वेद ब्रह्म के लिए हमारा नमस्कार है। दूसरा यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम गोचरम दिव्यचक्रम मूर्धानम तस्मै केताय ब्रह्मणे नमः। भूमि जिसके पैर, ये भूमि जो है पैर के समान है, तथा पैर तथा यथार्थ ज्ञान का साधन है। और अंतरिक्ष इसके उदर के समान है, जिसने सबसे ऊपर सब सूर्य की किरणों को प्रकाशित सूर्यों को जिनके समान बनाया है, उसके ब्रह्म के लिए हमारा नमस्कार है। यस्य सर्वत्र यस्य सूर्यस्य चक्षुः चंद्रमा चक्षुर्द्वय अग्निं यस्य आर्चम तस्मै केताय ब्रह्मणे नमः। जिसमें सूर्य को नेत्र स्थानीय बनाया है, और जो चंद्रमा को नए नए रूपों में बदलता है, जिसने मुख स्थानीय अग्नि को उत्पन्न किया है, उसके को हमारा नमस्कार है। ओम यस्य वाक्य प्राणपानो चक्षुर्मंसो है, जिसो यश्चक्रम प्रयामि तस्मै केताय ब्रह्मणे नमः। जिसमें ब्रह्मांड की वायु को प्राण अपान प्रकाशक किरण को चक्षु और इस 10 दिशाओं को सब व्यवहार करने वाली बनाया है। अनंत विद्या से युक्त उसके लिए हमारा नमस्कार है।
निहते ततो तन्मे गुरु प्रजाप्यो बहुत बहुत धन्यवाद।